ऐसे समय में अगर राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो भी अमेरिका की धरती पर, आप हम्म, देखिए ना, भारत का दलित इस देश की आजादी से पहले आरक्षण अधिनियम 1935 में आरक्षण के हम्म, दायरे में आता है। और उसी ठीक है। अमेरिका की धरती के ऊपर 70 के दशक में जो अमेरिका का जो ब्लैक है, बाकायदा हम्म, डाइवर्सिटी के तहत उसको एक हिस्सेदारी मिलनी शुरू हुई। लेकिन हम्म, दुर्भाग्य देखिए कि भारत का दलित 1935 आरक्षण मतलब 1935 में आरक्षण के दायरे में आने के बावजूद भी हम्म, आज भी उसका आरक्षण खाली पड़ा है। वर्गीकरण को लेकर के कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं है। हम्म, कहीं ना कहीं उनके जो दो दो मुख्यमंत्री ने जिस तरह की बयानबाजी करी, तो हम्म, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दलितों के मन में एक संशय पैदा होता है, एक हम्म। आशंका पैदा होती है कि कहीं ना कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर है तो वो आरक्षण के पक्ष की बात करती है। आरक्षण को लेकर समय समय पर बहस चलती रहती है। हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने, जो अमेरिका दौरे पे हैं, उन्होंने आरक्षण को लेकर एक जवाब दिया। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया कि आरक्षण कब तक जारी रहेगा, तो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल गांधी ने तमाम आंकड़े बताए और जिक्र किया कि अभी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों तक तमाम संसाधन नहीं पहुंचे हैं। उनको अवसर नहीं मिला है 90% लोगों को, जिस बारे में वो लगातार लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन मायावती जी, उन्होंने राहुल गांधी की इस बयान को लेकर जमकर उनकी आलोचना की, विरोध जताया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 5 ट्वीट किए बहन जी ने, और तमाम आरोप लगाया कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी। राहुल गांधी का बयान उसी तरह देखा जाना चाहिए कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इस बयान को आधार बना के रिजर्वेशन खत्म कर देगी। बयान जी ने यह भी कहा कि विरोध जताया राहुल गांधी से और कहा कि जातिवाद के रहने तक आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। ये बात तो पॉइंट की है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही है क्या, या फिर इसके आगे और पीछे भी कुछ बातें हैं? जब हम रिजर्वेशन पर बात करते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ है सतीश प्रकाश जी, सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिक विश्लेषक। सतीश जी, ये जो बयान आया है, आपने भी देखा है इसको, बहन जी का ट्वीट भी देखा, राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी देखा जो उनसे सवाल पूछा गया, इस विवाद को और राहुल गांधी के बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए दास साहब, लोकसभा के चुनाव से पहले और लोकसभा के चुनाव के बाद हम्म, संविधान को बदलना, हम्म, संविधान में स्पेशली आरक्षण को लेकर के चर्चाएं जिस तरीके से चल रही है कि ठीक है। आरक्षण को लेकर के भारत में एक नई तरह की शुरुआत हुई है कि हम्म, आरक्षण की समय सीमा भी अब तय कर रही है। देखिए वो हम्म, ऐसी स्थिति में कि जहां जहां आरक्षण है वहां वहां आपको दलित मिलेगा, जहां हम्म, आरक्षण नहीं है वहां दलित के पाए जाने की संभावनाएं लगभग लगभग आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए इस देश को आजादी हुए उसके बावजूद भी ये स्थिति है। और इस हम्म, आरक्षण की वजह से आप विभिन्न क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, कहीं ना हम्म, कहीं दलितों की कुछ उपस्थिति आपको नजर आती है उस हम्म, आरक्षण की वजह से। और हम्म, ऐसी स्थिति में अमेरिका जैसे देश में देखिए कहीं हम्म, ना कहीं एक चालबाजी है। ओके। मुझे नहीं मालूम कि राहुल गांधी जी की इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, या किसी हम्म, भोलेपन में, या कांग्रेस ने किस तरीके से जो बयानबाजी की है। हम्म, मेरा मानना यह है कि मेरी एक व्यक्तिगत सलाह भी है राहुल गांधी जी हम्म, के लिए कि हम्म, आरक्षण एक बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर जी। आरक्षण को लेकर के किसी भी तरह की जो बयानबाजी है, हम्म, हालांकि उसमें उन्होंने जो कहा है उसको लेकिन ये तो देखिए दोनों चीजें हैं। हम्म, अगर क्या समानता है, क्या हम्म, उन्होंने उनको ये भी बात बतानी चाहिए थी कि जी। भारत में 90% आबादी के पास जो संसाधन है मात्र हम्म, 7% है। इस देश हम्म, की 90% आबादी मात्र 7% संसाधनों के ऊपर जिंदा है। और दस हम्म। परसेंट लोग हैं वो कितना संसाधन नाइनटी मतलब संसाधनों टू का नाइनटी जिक्र किया उन्होंने, जाति का जिक्र नहीं किया, जिसकी बात बहन जी यहाँ पे कर रही नहीं नहीं, देखिए देखिए कहाँ उन्होंने किया। देखिए जानबूझ करके अमेरिका की उस धरती के ऊपर पत्रकार जो है वो एक तथाकथित पत्रकार, उसने हैं। जानबूझ करके एक सवाल पूछा कि हम्म, आरक्षण कब खत्म होगा।
अभी इस भारत में कोई भी जो पत्रकार है या कोई भी मीडिया में अभी ये सवाल नहीं पूछा जाता कि आरक्षण हम्म। पूरा कब हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आरक्षण जर्नलिज्म का अधिनियम देखिए। छात्र रहा हूँ। जर्नलिज्म का छात्र जी। रहा हूँ, हमें ये बताया जाता था कि ये लोडेड लोडेड क्वेश्चन है, कि ये कब होगा, आज होगा कि कल होगा, मतलब उसका जवाब भी कहीं ना कहीं थोपा जाता है। ये सवाल उसी तरीके का था कहीं ना नहीं देखिए, अब दो सवाल रहेंगे ना। एक एक भारत में एक नई तरह की शुरुआत। देखिए, कहीं। कांग्रेस को लेकर के दलितों के मन में एक गुस्सा है, एक उबाल हम्म, है। 70 के दशक में जिस तरह का बाबू जगजीवन राम जी के साथ जिस तरह का कांग्रेस का दुर्व्यवहार रहा, जब उनको हम्म, प्रधानमंत्री बनाने की बारी आई तो तमाम कांग्रेस के लीडर उनके खिलाफ खड़े हुए। और उस 70 के दशक से जब से दलितों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरी बनाई है, उसके बाद हम्म, इस लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे जिस तरह से हम्म, राहुल गांधी की एक रिफाइंड छवि कहीं ना कहीं दलितों के बीच में बनी। और उनको लगा कि हाँ भाई ठीक है, ये जो बातें हैं राहुल गांधी ने अपने पुराने जो कांग्रेसी लीडर हैं उन्होंने कहा कि उनकी गलती थी, ये गलती मेरी हम्म, नहीं थी। सीरियस इमेज कहीं ना कहीं बिल्डअप होने की एक एक संभावनाएं जाता है। लेकिन ऐसे हम्म, समय में अगर राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो भी अमेरिका की धरती पर, आप हम्म, देखिए ना, भारत का दलित इस देश की आजादी से पहले आरक्षण अधिनियम 1935 में आरक्षण के हम्म, दायरे में आता है। और उसी ठीक है। अमेरिका की धरती के ऊपर 70 के दशक में जो अमेरिका का जो ब्लैक है, बाकायदा हम्म, डाइवर्सिटी के तहत उसको एक हिस्सेदारी मिलनी शुरू हुई। लेकिन हम्म, दुर्भाग्य देखिए कि भारत का दलित 1935 आरक्षण मतलब 1935 में आरक्षण के दायरे में आने के बावजूद भी हम्म, आज भी उसका आरक्षण खाली पड़ा है। अमेरिका हम्म, में आप देखेंगे कि 70 हम्म, के दशक में जैसे ही डाइवर्सिटी उन्होंने लागू करी, उसके परिणाम आपको 90 के आसपास कहीं ना कहीं दिखाई देने शुरू हुए। आपको हम्म, फिल्मों में भी, आपको गीत हम्म, में, संगीत में, आपको हर हम्म, कला के क्षेत्र में आप देखेंगे हम्म, कि 90 के दशक में पहला जो आपको ऑस्कर अवार्ड एक ब्लैक हेली बेली नाम हम्म, था उन महिला का, जो हम्म, नेत्री थी, तो उनको भी हम्म, मिलता है। और आज आप देखेंगे कि तमाम इंडस्ट्री उसमें दिखाई देंगे, वहां उनको सेना में भी दिखाई देंगे, और जो भी है कोर्सेज है वहां उन्होंने उसको कंप्लीट किया। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी ये कह देना बड़ी आसानी के साथ कि हम आरक्षण जब खत्म करेंगे जब इस देश में सामाजिक असमानता खत्म हो जाएगी, इसमें हम्म, ये भी एक सवाल रहेगा कि अभी हम्म, वर्गीकरण को लेकर के राहुल हम्म, गांधी जी चुप रहते। देखिए, हम्म, वर्गीकरण को लेकर के कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं है। हम्म, कहीं ना कहीं उनके जो दो दो मुख्यमंत्री ने जिस तरह की बयानबाजी करी, तो हम्म, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दलितों के मन में एक संशय पैदा होता है, एक हम्म, आशंका पैदा होती है कि कहीं ना कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर है तो वो आरक्षण के पक्ष की बात करती है, अगर वो हम्म, सत्ता में आएगी तो हो सकता है कि वो जो पुराना उसका इतिहास रहा है कि स्टैंड लंबे है। समय तक आरक्षण जी। जी, जी। जिसका 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 आरोप बहन जी लगा रही हैं, तो बहन जी के आरोप और जो टिप्पणी है उसको लेके क्या कहेंगे? मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या दलित दस्तक@gmail.com पर ईमेल करें। नहीं नहीं, देखिए टिप्पणी बिल्कुल ठीक है। आप दो चीजें सुनिए। देखिए, हम्म, अब से लगभग एक डेढ़ महीने पहले हम्म, राहुल गांधी जी की एक पीसी है, वहां एक पत्रकार एक सवाल पूछता है राहुल गांधी जी हम्म, से कि जी, क्या इस देश में जो प्राइवेट सेक्टर है, जो उनका कहीं ना कहीं सरकारीकरण हो सकता है? क्योंकि भारत में दो रास्ते हैं ना। अगर आप प्राइवेट हम्म, सेक्टर का निजीकरण कर सकते हैं तो निजीकरण के तहत जो कंपनियां हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, क्या वो भारत में संभव है? तो आप हम्म, देखेंगे कि राहुल गांधी जी बड़ा ऐसे की स्थिति में है, वो थोड़ा जी, सा बिल्कुल कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं। लेकिन शायद उनको ये बात बड़ी डट के कहनी चाहिए थी कि शायद या तो उनके दिमाग में ये बात नहीं हम्म, आई कि इंदिरा गांधी ने, भारत में हुआ है, इंदिरा हम्म, गांधी ने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का बाकायदा सरकारीकरण किया है। और अगर हम्म, कांग्रेस वास्तव में ही अगर ये चाहती है कि दलितों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए प्राइवेट सेक्टर में, तो आप कह नहीं सकते। लेकिन आप जी, अगर अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कहिए ना कि हम कुछ हम्म, ऐसे प्राइवेट सेक्टर के कुछ सिस्टम रहेंगे कि जहां उनका
निजीकरण के से सरकारीकरण की तरफ राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की जिस तरह की बातें आ रही है, मुझे नहीं लगता कि उनको कौन सलाह दे रहा या कौन उनको इस तरह की बातें कर रहा है कि जब आरक्षण में वर्गीकरण के ऊपर आपकी चुप्पी होती है, आरक्षण के खत्म करने के ऊपर आपकी कोई भी बयानबाजी, आपकी किसी भी तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं दलितों के मन में एक शंका पैदा करती है। सतीश जी, दो तीन चीजें हैं। देखिए, रिजर्वेशन को लेकर भी तमाम बहसें चल रही हैं, हम लोग भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि वर्गीकरण होना चाहिए, क्रिमिलेयर होना चाहिए, लेकिन इस पे आंदोलन नहीं हुए कि जब से आरक्षण लागू है तब से अब तक जो बैकलॉग है उसको भरने को लेकर अब तक बहुत बड़ा आंदोलन देश में नहीं हुआ है, जिसका जिक्र आप भी कह रहे हैं। तो क्या आरक्षण को लेकर जो एक बहस है उसको गलत दिशा में मोड़ने की भी कोशिश होती है बीच बीच देखिए, निश्चित रूप से आज जो दलित है, एक वो पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हुआ है, उसमें थोड़ी सी संपन्नता भी आई है, अपने अधिकारों के प्रति उसके अंदर एक राइट्स भी बढ़े हैं, जो वोट की कीमत है वो भी उसको मालूम हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा एक 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 जातीय समूह है, जो अगर वो किसी भी डायरेक्शन में अगर वो जाता है तो निश्चित रूप से भारत की राजनीति बदल सकती है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आशंकित बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। आप ये देखेंगे कि पूरे भारत का दलित अगर आप उसका बिहेवियर देखेंगे तो वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक वो एक ही सूत्र में बंधा है, एक ही विचार के आसपास है। बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो अम्बेडकर विचारधारा है, और उस अम्बेडकर विचारधारा में उसको ये सिखाया जाता है कि अपने राइट्स के प्रति वो सवाल उठे। उसके तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी ये कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं। और बीजेपी से सवाल कब नहीं पूछा? लेटरल एंट्री में नरेंद्र मोदी जी ने अगर वो डिसीजन वापस लिया है तो राहुल गांधी के कहने पे नहीं लिया है। वो तमाम देश दलितों के सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की बयानबाजी आई और उन्होंने ये कहा कि भारत में जो प्राइवेट सेक्टर है, जो सरकारी संस्थान है, उसमें चाहे परमानेंट नियुक्ति हो या टेम्परेरी नियुक्ति हो, कोई भी नियुक्ति अगर वो एक बाकायदा संसदीय कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर कोई भी नियुक्ति जो 45 दिन से ज्यादा होगी वहां आपको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं बीजेपी ने मानना कि शायद ये गलती थी। तो इसलिए मेरा मानना ये है जी कि राहुल गांधी जी को आरक्षण को लेकर के किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए और ऐसी चर्चाओं को, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका में बोलते हैं और राहुल गांधी एक विपक्ष के लीडर भी, और अगर राहुल गांधी के मन से या मुंह से कहीं से भी एक सवाल आता है आरक्षण कब खत्म होगा, और वो आरक्षण खत्म करने की बहस में, हालांकि उन्होंने ये कहा कि जब ये दूरी खत्म होगी, दूरी कभी खत्म नहीं होगी, ये ऐसी दूरी है ये कभी खत्म नहीं होगी। तो ऐसे समय में आपका ये बड़ी आसानी के साथ कह देना कि ठीक है हम आरक्षण को खत्म करने के बारे में भी सोच सकती है कांग्रेस। वो अपने एक वर्ग को कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा आप देखिए बड़ी चालाकी है, ये कहीं ना कहीं एक चालाकी भरा बयान है, ये स्टेटमेंट है राहुल गांधी का, ऐसा माना जा सकता है। नहीं, निश्चित राहुल गांधी, देखिए कांग्रेस के तमाम लोग कहीं ना कहीं साधना चाहते हैं। एक जो अपर कास्ट है, क्योंकि अपर कास्ट कहीं ना कहीं आपको बीजेपी में नजर आता है, तो कहीं ना कहीं अपर कास्ट के लिए एक ऑफर है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जिस आरक्षण को लेकर के वो पिछली बार दलितों के घर जा रहे थे, आज वो सवर्णों के घर जा रहे थे। जी अच्छा, मैं आपको टोकूंगा। एक नया सवाल ये आ रहा है कि जब चुनाव की बात होती है तो संख्या की बात होती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ठीक है। लेकिन जो सवर्णों का मुंह है, भले कहा जाता है कि सवर्ण 5% है, 15% है ना, उनका मुंह कोई भी राजनीतिक दल नहीं छोड़ पाता। तो क्या इसकी वजह यह है कि भले ही संख्या बल में जो बहुजन समाज है, SC ST OBC वो ज्यादा है, लेकिन संसाधन के मामले में जो अपर कास्ट है उसके पास संसाधन ज्यादा है, और चुनाव जीतने के लिए कहीं ना कहीं संसाधनों की भी जरूरत उतनी ही होती है जितनी संख्या बल की होती है, और कहीं ना कहीं वहां मामला पलड़ा भारी हो जाता है। ये बात है क्या? नहीं नहीं, देखिए भारत के चुनाव का इतिहास है कि भारत में संसाधनों के आधार पर आप चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। निश्चित रूप से बीजेपी उसका एक जीता जागता उदाहरण है। नरेंद्र मोदी के रूप में आप तमाम विरोध के बावजूद भी, तमाम जन विरोधी जो योजनाएं आपकी हर योजनाएं फेल है। आपका नोटबंदी फेल है, आपका GST को लेकर के भी कहीं ना कहीं व्यापारी अपनी आशंका जताया है।
तो ऐसे सारे निर्णय कहीं ना कहीं आपके गलत सलत ही रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का संसाधनों का उपयोग करके निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। और संसाधनों के मामले में अगर आप बीजेपी को देखेंगे, कांग्रेस को देखेंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। तो ऐसी ठीक है। लीड तो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ठीक है, कहीं ना सतीश जी। कहीं आपको देखिए, दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था, और उसमें सच्चाई है या नहीं है, लेकिन ये जरूर सच है। उसका एक जो एटीट्यूड है उस खबर का, कि अगर गुर्जर 5% आरक्षण मांगते हैं, तो गुर्जर के 5% आरक्षण में लगभग 75 लोग, गुर्जर समाज के लोग शहीद हो जाते हैं। अगर जाट समाज 4% आरक्षण के लिए आंदोलन करता है, तो लगभग लगभग उसके भी 20-25 लोग कहीं ना कहीं शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे उसमें अलग अलग जातियों का एक आंकड़ा दिखाया। लेकिन ये भी सच है कि एक 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 ऐसी आबादी जो कहीं ना कहीं स्वर्ण जिसको आप कहते हैं, गरीबी के ईडब्ल्यूएस के नाम पर आपने बिना मांग, बिना किसी कमीशन की रिकमेंडेशन के, बिना किसी आंकड़े के आंदोलन सरकार के उनको एक कैबिनेट के द्वारा 10% आरक्षण के दायरे में ले आती है। और उसके बाद और देखिए कि इस देश की जो न्याय व्यवस्था है, जो 50% की लिमिट, अगर दलितों के आरक्षण की बात आती है, अगर पिछड़ों के आरक्षण की बात आती है, तो आप 50% की लिमिट बताते हैं। लेकिन जब आपको एक इधर 10% आरक्षण इधर देना होता है, तो तब आपको वो लिमिट याद नहीं आती। अब मुझे ये मैथमेटिक्स कैसा लगाया है, अब वो या तो कोर्ट ये मान के बैठ चुकी कि 50% जो आरक्षण है वो सिर्फ स्वर्णों के लिए, उसमें इस लोगों का कोई नहीं है। तो वो ये उनके तथ्य है। तो ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं आम जनमानस इन चीजों को देख रहा है। राहुल गांधी जी से मेरी यही गुजारिश है, कांग्रेस के तमाम लोगों से एक ही गुजारिश भी है और ये सलाह भी है कि आप दलितों के बहुत सेंसिटिव विषय को इतना आसानी से नहीं लीजिए। हो सकता है क्योंकि आरक्षण को लेकर के आपका इतिहास भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। और आज जो आपकी छोटी बहुत समी जो लोगों के बीच में एक आपकी बात सुनी इन लोगों ने, आपने भारत यात्रा करी, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपकी इस बात, क्योंकि ये सच है, क्योंकि देखिए ये बात आप मान लीजिए अशोक दास साहब कि ये आजादी से पहले का दलित नहीं है, ये आजादी के बाद का दलित है, ये अंबेडकर वाद का दलित है। अगर वो राहुल गांधी जी की भाषा को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग ने आरक्षण खत्म करने की जो चर्चा है, भारत में एक नई शुरुआत है। ये काम किसी, क्योंकि चर्चा है ये, उस चर्चा में आप शामिल हुए, राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की चर्चा में शामिल हुए। ठीक। और ये चर्चा कितनी दूर तक जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका नेगेटिव एक मैसेज जा सकता है, जैसा कि जा भी रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात कहीं से निकलती है, उसको कहीं पहुंचने में वक्त नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो तमाम आपने क्लियर किया इस बारे में कि राहुल गांधी की सोच क्या है, फिर बहन जी ने जिस तरीके से हमला बोला है उस पर, रिजर्वेशन को लेके जो एक तमाम तरह की बहसें चलती रहती हैं, तमाम तरह की चालाकियां की जाती रही हैं, उसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो देखते रहिए दिल्ली दस्तक, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और आपके लिए संभव हो और आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो हमारी आर्थिक मदद भी जरूर करिए, ताकि हम इसी तरीके से बेहतर काम कर सकें। लिंक में आपको तमाम डिटेल मिल जाए। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।